हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। देखो शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर में दो टाइप से होता है, एक तो होता है विदाउट रोटेशन, एक है विद रोटेशन। तो विदाउट रोटेशन को पहले समझते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास ये एक्स है प्लेन और एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये ए वेक्टर मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब ये ए वेक्टर बनाया ना मैंने, इसको मैंने शिफ्ट किया, ठीक है। शिफ्ट ऐसे किया इस तरीके से। इस वेक्टर को देखो ज़रा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। इसकी लेंथ से पता कर सकते हो ये मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन देखो इधर ही है, इसकी भी इधर ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर जो होता है हमारा अनचेंज रहता है, यानी कि सेम वेक्टर रहता है। तो ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, यानी कि विदाउट रोटेशन में। अब विदाउट रोटेशन मतलब किसी एंगल पे नहीं घुमाया है इसको, ठीक है। हमने क्या किया, इसको पैरेलली शिफ्ट किया। जैसे मान लो इस तरीके से समझो, जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर यहाँ है ना, इसको यहाँ बना दिया मैंने, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, या इसको यहाँ बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वही इस वेक्टर की बनाई है मैंने और यही इस वेक्टर की है। समझ रहे हो, डायरेक्शन भी इसी साइड ही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बता दो जरा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 2D का, किसका दिया, ये तो 2D का एग्जाम्पल दिया। ये चीज़ समझ में आई ना। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारी क्या है, सेम है, ठीक है। देख लो मैग्नीट्यूड भी सेम है इसके और डायरेक्शन भी हमारी इसी के लोगे, तो वेक्टर वही रहेगा जो कि है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसको मैं 3D में अगर बताऊं, 3D में भी वही कहानी रहेगी। अगर हमारा वेक्टर जो है जैसे हम कहें, अगर उसका मैग्नीट्यूड और हमने डायरेक्शन सेम बनाई है 3D में भी, तो वो वही वेक्टर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो इसको, जैसे मान लो ये एक क्यूब बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो, बनाना आ गया होगा क्यूब तो आपको। ये देख लो, मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाली कौन सी हो गई हमारे पास, ये वाई एक्सिस मान लो इसको। क्लियर है। और यहाँ पर ये वाली जो है हमारी कौन सी हो गई, जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। ये वाली क्या हो गई हमारी, जेड एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये एक वेक्टर बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये कौन से प्लेन में, अगर आप देखोगे ये एक्स और वाई वाले प्लेन में है, ठीक है ना। ये मान लो ऐसे क्यूब है ना, क्यूब की ये पिछली साइड वाली में मैंने बनाया, मान लो इस तरीके से समझो, ठीक है। जो पीछे वाली इसकी ये वाली है पीछे वाली, ठीक है, इस पे बनाया है। तो ये एक्स वाई प्लेन में है ना ये वाला, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। अब यही वेक्टर मैं यहाँ पर बना दूँ इसमें, यहाँ ये, ठीक है। अब ये देख लो, ये वाला कौन सा प्लेन था हमारा, एक्स वाई प्लेन था, ठीक है। ये ए वेक्टर, ठीक। इसको मैंने अब कौन से प्लेन में बनाया, ये एक्स है और ये वाला जेड है। समझ रहे हो, एक्स जेड प्लेन है ये नीचे वाला, अगर आप देख पा रहे हो कौन सा वो है, ये एक्स जेड है हमारे पास, ठीक है। ये वाला एक्स और जेड, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये जेड, तो एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड प्लेन में भी जब मैंने बनाया तो देख लो इसका ये क्या है, एरो तो इधर ही है, मतलब ये जो वेक्टर है डायरेक्शन भी यही है और मैग्नीट्यूड भी यही है। तो ये भी क्या रहेगा, ए वेक्टर ही रहेगा ये, जबकि कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है। लेकिन अगर आप ये मान लो यहाँ पर बनाते हो, इस वाले प्लेन में बनाते हो, ये कौन सा प्लेन है आपका, देखो ध्यान से, ये प्लेन है आपका वाई और जेड, वाई जेड प्लेन है ये वाला जो है आपका, ठीक है। वाई जेड प्लेन में बना रहे हो तो इसमें कैसे बनेगा, ये मान लो इधर ऐसे वॉल होगी ना ये वाली, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये वाले में ऐसे बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ये क्या है, सेम ए वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो चलो इसकी तो बात छोड़ो। तो मतलब मेरा यहाँ तो समझाने का ये था कि जैसे ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, तो प्लेन में चेंज कर रहे हो आप, लेकिन वेक्टर की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। चाहे प्लेन भी चेंज हो गया तब भी वो वेक्टर ए ही रहेगा, वेक्टर रिमेन सेम। समझो इस, ये वैसे समझाया आपको, कहीं ये सोचो कि इस वाले में भी बना देंगे तो क्या होगा, क्या ये वाला प्लेन अलग हो गया है ना, इसमें तो ये चेंज हो जाएगा वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ये इस तरफ जा रही है। मतलब ऐसे समझो ना, ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे है, वाई जेड में भी ऐसे ही है प्लेन में। समझ रहे हो, बस इतनी फ़र्क है कि एक्स वाई ऐसे है प्लेन और जेड वाला ऑब्वियस ही बात है कैसे होगा। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ये ऐसे है, ठीक है, और जेड ऐसे ऊपर की तरफ होगा, तो ये एक्स जेड प्लेन में ऐसे आ गया होगा, तब भी हुआ तो ये पैरेलली शिफ्ट ही है। लेकिन अगर ये हमारा एक्स प्लेन है, ये वाला वाई एक्सिस है मतलब, और ये जेड है, ठीक है। तो अगर हम वाई जेड में बात करेंगे ना, तो वाई ये वाला है और जेड ये वाला है, तो इसमें तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन चेंज हो गई, जबकि वेक्टर मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, एक्स वाई प्लेन में भी ऐसे है और हमारा जो ये वाला था कौन सा, एक्स जेड प्लेन, इसमें भी यही है। लेकिन अगर वाई जेड वाले प्लेन में बनाएंगे तो वो ऐसे बन रहा है वेक्टर। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी, एक्स वाई प्लेन में भी ऐसे ही है, ठीक है, और एक्स जेड प्लेन में भी ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, पैरेलली शिफ्ट हो रहा है ये जबकि, ठीक है। लेकिन जो ये है हमारा कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन में ये ऐसे बनेगा, अंदर की तरफ ऐसे जाता हुआ।
अगर ये एक वॉल, अगर ये यहाँ पर एक मैं डब्बा समझ लूँ, यहाँ पर एक डब्बा है ये, ठीक है, तो उस चीज़ से समझो, तो यहाँ पर जो वॉल होगी ना उसमें ऐसे जा रहा है ये, क्लियर। और जबकि एक्स वाई प्लेन में हमारे ऐसे है, इधर वाली वॉल पे है, ठीक है। और जो हमारा एक्स जेड है इसके अंदर, वो नीचे वाला पोर्शन होगा इसका क्यूब का, एक्स जेड में ऐसे पड़ा है, और एक्स वाई में ये ऐसे पड़ा है। इस तरीके से ऐसे समझो, इसमें कह रहा हूँ मैं, इसमें आप समझो यहाँ ये एक बॉक्स है मेरे सामने, मैं ये किस तरीके से समझाऊँ, ये बॉक्स है, एक पीछे की वॉल होगी इसमें, एक आगे की वॉल होगी, एक ऊपर की, एक नीचे की, और एक दो साइड होगी। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पीछे वाली जो वॉल है उसमें हो गया एक्स और वाई, ये पड़ा है वेक्टर। फिर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक्स जेड जो नीचे वाला प्लेन है, ठीक है, उसमें ऐसे पड़ा है। दोनों में पड़ा तो ऐसी है, एक में ऐसे एक में ऐसे। लेकिन जो हमारी साइड की वॉल्स हैं, जैसे इसमें साइड की वॉल्स में, उस प्लेन में अगर मैं वेक्टर को रखूँगा या तो ऐसे रखूँगा, मान लो ये ऐसे है, ये साइड वॉल में, तो ऐसे रखूँगा या ऐसे रखूँगा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो गई इसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है, हमारा फिर वेक्टर नहीं है सेम। वो मैंने एग्जांपल दिया आपको। लेकिन यहाँ जो मेन बात समझानी थी कि 2D में भी अगर हमारा वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन है और हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेक्टर क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे चाहे वो 3D में भी है, चाहे डायरेक्शन यहाँ पर और मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ये ही है, चाहे प्लेन चेंज हो रहा है, फिर भी ये क्या है, हमारा सेम वेक्टर है। क्लियर है इतनी बात। विद रोटेशन की अगर हम बात करें, विद रोटेशन में देखो जरा, सबसे पहले एक बात को समझो जरा। जैसे ये मैंने बनाया यहाँ, ठीक है, मान लो ये एक वेक्टर यहाँ बनाया मैंने, ठीक है, तो इसको घुमा के यहाँ लेके गया तो ये 90 डिग्री घुमा, ठीक है। फिर इसको यहाँ घुमाया तो 90 और घूम गया, टोटल कितना हो गया 180, ठीक। फिर इसको यहाँ लेके आए वेक्टर को, तो ये कितना हो गया 180 में आप 90 जोड़ो जरा, 270 हो गया। समझ रहे हो ना इतनी बात। फिर यहाँ से फिर दोबारा यहाँ ही घुमा दिया तो ये कितना घूम गया, 360 घूम गया टोटल, क्योंकि 270 में 90 ऐड करो आप, कितना बनेगा आपके पास, 360 बन गया। तो ये टोटल तो 360 घूम गया। अगर यहाँ से चला ये घूम के, तो ये पूरा टोटल घूम के कितना आ गया 360। रोटेशन हो रही है इसकी, ठीक है ना, एंगल पे आप घुमा रहे हो लेकिन 360 डिग्री हो रही है। 360 डिग्री को ही मैं 2 पाई भी बोलता हूँ रोटेशन, 2 पाई रेडियन में हम इसे बोलते हैं, या फिर 360 डिग्री बोलते हैं। ये चीज़ पता होगी आपको, 2 पाई से तो पता ही है कि 360 होता है ना। तो ये रेडियन में होता है, ये 360 डिग्री में होता है, बस इतनी बात है। लेकिन बात ये सेम ही है। अब देखो, एक चक्कर लगाया इसने, घूम के आया, या 2 चक्कर लगाए, या 3 चक्कर लगाए, या 4 चक्कर लगाए, ये आएगा तो इसी डायरेक्शन में ना दोबारा। समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूँ कि सेम ही है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम अगर इसमें, तो डायरेक्शन यहाँ पर इसमें चेंज हो रही है, इसमें चेंज हो रही है, इसमें चेंज हो रही है, लेकिन यहीं आ गया दोबारा तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं है। तो 360 डिग्री पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपको 360 डिग्री वाले कई सारी रोटेशंस कर ली इसने। मान लो ये 2 पाई हो गया, जैसे मैं इसको लिख दूँ 2n पाई, तो n अगर 1 है तो 1 रोटेशन होगी, अगर ये 2 है तो 2 पाई वाली 2 रोटेशन होगी, अगर ऐसे लिख दूँ मैं 2 पाई, है ना। और ये 3 2 पाई सॉरी, तो 3 रोटेशन होगी, 4 2 पाई तो 4 रोटेशन होगी, लेकिन आ तो ये वहीं रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हमारा मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल ऑफ रोटेशन अगर हमारी हो रही है 360, देखो अगर मैग्नीट्यूड अलग कर दोगे फिर तो वेक्टर अलग ही हो गया। हम बात करें कि सेम वेक्टर कब होगा और डिफरेंट कब होगा, तो उसमें अगर हम मान लें कि मैग्नीट्यूड सेम है, मेन चक्कर पड़ता है डायरेक्शन का। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है हमारा और एंगल ऑफ रोटेशन ये तो 360 डिग्री हो रही है, या फिर कितनी हो रही है 2n पाई, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया 360 डिग्री, या फिर 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, वो तो 2n पाई में चलती है, जिसमें n हम क्या कह रहे हैं 1 है तो 1 रोटेशन, 2 है तो 2 रोटेशन, 3 है तो 3 रोटेशन, 4 है तो 4 रोटेशन। लेकिन वो आएगा तो घूम के यहीं पर ही। 2 रोटेशन है तो 2 चक्कर काट के आया, 3 रोटेशन है तो 3 चक्कर काट के आएगा तो अपनी पोजीशन पे ही। तो मतलब क्या है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही। तो अगर 2n पाई भी ये रोटेशन करता है तब भी क्या रहेगा, हमारा वेक्टर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर अदर देन दिस एंगल कोई भी हम घुमाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, चेंज होगा। जैसे चलो इसमें मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, पहले ये वाला करते हैं सेम वाला ही, ठीक है। इसको आपने क्या किया 360 डिग्री घुमा दिया, 360 डिग्री ऐसे घुमा दिया, ठीक है, 360 आपने ऐसे घुमा दिया इसको, ठीक है। तो इस केस में जो वेक्टर है आपका वो क्या होगा, मान लो ये वेक्टर है तो कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ऐसे आप जितनी मर्जी रोटेशन करा दो कोई चेंज नहीं आएगा वेक्टर में। लेकिन मान लो इस तरीके से समझो, मान लो ये एक ए वेक्टर है और यहाँ पर मैंने इसको बना दिया 60 डिग्री पे, ठीक है, ये एक्स वाई में है, 60 डिग्री पे बना दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये वेक्टर ऐसा ही बना दिया हमने, ठीक है, लेकिन ये है 30 डिग्री पे, तो क्या ये अभी भी ए वेक्टर है, बताओ। रोटेशन तो हुई है इसकी, पहले 60 पे था, अब ये कितने पे आ गया 30 पे आ गया। इसके साथ मैग्नीट्यूड चाहे सेम भी है लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। तो अगर डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई तो ये अब ए वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर नहीं है ये अब,
क्योंकि यहाँ देखो ये एंगल 30 का बन रहा है, यहाँ ये 60 का बन रहा है, तो डायरेक्शन थोड़ी है, ये थोड़ी ऊपर को होगी, ये थोड़ी नीचे को होगी। समझ में आई बात या नहीं बताओ? क्लियर है शिफ्टिंग कैसे करना है वेक्टर की? तो मैंने आपको क्या बताया, एक विदाउट रोटेशन तो सिंपल ही है, पैरेलली आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर लो, ठीक है। डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है हमारा अगर सेम है तो वेक्टर ऑब्वियस ही बात है सेम ही रहेगा, ठीक है। ए वेक्टर है तो वो ए वेक्टर ही रहेगा, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया इसको इधर इस तरीके से बना दिया, तब भी एक ही बात है, ठीक है। विदाउट रोटेशन की बात हो गई हमारी, ठीक है, कोई रोटेशन नहीं हो रही। विद रोटेशन में क्या, हम एंगल पे किसी घुमा रहे हैं, तो मैंने कहा 360 डिग्री पे घुमाओ या 360 डिग्री कई बार घुमाओ, या फिर इसको बोल दो 2 पाई घुमाओ, 2 पाई बहुत बार घुमाओ, तो उसे 2n पाई लिख दिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ए वेक्टर पे, ठीक है। अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो सिर्फ रोटेशन से तो हम डायरेक्शन का ही तो पता कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन भी सेम ही आ रही है 360 डिग्री पे या फिर 2 पाई पे या 2n पाई पे, यानी कि 360 डिग्री आप एक चक्कर घुमाओ, 2 चक्कर, 3 चक्कर, कितने मर्जी घुमाओ, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं ये 60 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री पे है, तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर नहीं है, चाहे इसका मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे मान लो मैंने कहा ये वाला हमारा 5 मीटर का है, ठीक है, और ये भी 5 मीटर का है, लेकिन फिर भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो ये हमारा क्या है, ए वेक्टर अब नहीं रहा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये था हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।